So, hello everybody, namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. इस चैनल जिसका नाम जॉब एंड स्कॉलर है, उस पे मैं आपको जॉब रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी वीडियो बना के उस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती है जिन जॉब्स का हमको नॉर्मली पता नहीं चलता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ऐसी ऑफ बीट जॉब्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी जॉब वैकेंसी जिसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कल से स्टार्ट होगा। आपका पीडीएफ नोटिफिकेशन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होगा। वैकेंसी आपकी आई है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो एज अ नेम सजेस्ट दिल्ली हाई कोर्ट, तो आपकी जॉब लोकेशन हम यहीं से समझ सकते हैं कि आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो दिल्ली में ही होगी। साथ ही साथ इस जॉब की खासियत ये है कि इसमें जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन आपने की हुई है, ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आपके हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। नंबर ऑफ पोजीशंस 150 हैं एंड बाकी जितने भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी फीस होगी, ठीक है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्वेशन है या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आई वुड जस्ट अर्ज कि आप लोग प्लीज लास्ट तक वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैं जो वीडियोस बनाती हूँ बिना स्क्रिप्ट के वीडियोस बनाती हूँ। तो होता क्या है, बिकॉज आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ तो बीच बीच में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट खुद ही आ जाते हैं जो कि आप मिस आउट कर सकते हैं अगर आप पूरी वीडियो नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कहती हूँ कि प्लीज लास्ट तक जरूर देख के जाना। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन अप कर लेती हूँ। तो ये है मेरा डाउनलोड्स का सेक्शन एंड इसमें मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं ये। चलिए, तो ये आपका नोटिफिकेशन है, इसको हम चेक करने वाले हैं। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन आपका आया है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पोस्ट का नाम क्या है, तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट या फिर रीस्टोरर भी इसको कहते हैं। ओपन एग्जामिनेशन 2026, ये है आपका एग्जामिनेशन का नाम, ये है आपका पोस्ट का नाम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या है जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि आप आज ही वीडियो देख के फॉर्म एक्सेस करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, क्योंकि अभी फॉर्म एक्सेस करना स्टार्ट करोगे कि अप्लाई कर दे, बट अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डेट कब से स्टार्ट हो रही है, 4 फरवरी 2026 से कमेंसमेंट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद नीचे कमेंट नहीं करना कि फेक वैकेंसी ये वो, बिकॉज फेक वैकेंसी तो मैं मतलब जब तक मेरी पूरे इंफॉर्मेशन में है, आई वुड नेवर एवर मेक अ वीडियो दैट विल बी रिलेटेड टू एनी फेक वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 4 फैब 2026। लास्ट डेट क्या है आपके पास, 23 फैब 2026। तो लास्ट डेट का ध्यान रखेंगे, लास्ट डेट से पहले रिमाइंडर जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सके, अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट है फॉर मेकिंग द ऑनलाइन फीस पेमेंट विच इज योर सेम डेट, 23 फरवरी को ही लास्ट डेट है फीस पेमेंट की भी। अब उसके बाद में अगर कुछ करेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके लिए विंडो खोली गई है 27 टू 2026 तक, ठीक है, 27 फरवरी तक। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट और एग्जामिनेशन और वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट को ओपन अप करके देख लेंगे, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, वेबसाइट वहीं पे सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। ये वाला जो आपका नोटिफिकेशन है ये भी वहीं पे डिस्प्ले हो रहा है, मैंने वहीं से डाउनलोड किया है, ठीक है। चलिए, तो क्या बात करेंगे अभी हम बात करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड है फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एज पर द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट क्या है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट या रीस्टोरर की पोस्ट है हमारे पास। क्या क्लासिफिकेशन लेवल है, ग्रुप बी की आपकी पोजीशन है। लेवल क्या होगा, 6th लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि लेवल 6 में आपकी जॉब लगेगी एंड ये आती है आपकी ग्रुप बी के अंदर ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या क्या है, टोटल वैकेंसीज है हमारे पास 152, जिसका डिवीजन कैटेगरी वाइज ऐसे है। क्या कैसे है, जनरल में आपकी 62 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 12 वैकेंसीज प्रेजेंट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 44 एंड योर एससी 20 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 14 वैकेंसी है। तो रिजर्वेशन यहाँ पे हमारा पूरा प्रेजेंट है। रिजर्वेशन के लिए लास्ट में इस पीडीएफ के सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट है, उसी फॉर्म में आप सर्टिफिकेट सबमिट करोगे, ठीक है।
आउट ऑफ द अफोरसेड टोटल 152 वैकेंसीज में से ये कुछ वैकेंसी का डिवीजन आपका पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए भी प्रेजेंट है, तो वो चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करेंगे अभी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की एज ऑन 23 Feb 2026। बहुत सिंपल सा लिखा है कि आप क्या होने चाहिए हो, ग्रेजुएट होने चाहिए हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड साथ में क्या बोला है कि आपको कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड भी चेक की जाएगी। आपके अंदर कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए कि आप 35 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर पे टाइप कर सके। ठीक है, इसका कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं मांगा है क्योंकि इसका आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो आपको अपनी टाइपिंग स्पीड भी क्या करनी है, इंप्रूव करके रखनी है। ठीक है, देन ग्रेजुएशन में एक इंपॉर्टेंट बात, कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी आपकी परसेंटेज भी मेंशन नहीं है। तो आपकी कोई भी परसेंटेज हो, यू डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट दैट। आपका कोई भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी तरीके की ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, उसमें भी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, इस वाले पॉइंट में बताया है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिग्री जो है आपकी क्या होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड या तो यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से, बोर्ड से एफिलिएटेड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ वो वेन्यू ऑफ द सेंटर्स, ये सारी चीजें आपको बाद में बता दिया जाएगा। उसके लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट विच इज योर www.delhihighcourt.nic.in, ठीक है, इसको आप एक्सेस करेंगे, यहीं पे आपको सारी अपडेट्स मिलने वाले हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट आपकी स्टार्ट हो जाती है 18 ईयर्स से लेके 32 ईयर्स तक। ठीक है, आपको किस डेट को एज कैलकुलेट करनी है अपनी, 1 जनवरी 2026 को। बिना रिजर्वेशन के आपकी मैक्सिमम एज 32 ईयर्स यहाँ पे हो सकती है, एंड मिनिमम एज आप 18 कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो 18 ईयर्स, यानी कि दो आपके जो लिमिट्स है वो भी बताई गई हैं एज में, कि यू शुड नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2008। बस इन दोनों डेट्स के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। ठीक है, नफ यहीं पे बता दिया गया है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपके लिए एज का रिलैक्सेशन भी प्रेजेंट है। कैसे, जैसे हमारे जनरल किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में होता है या किसी भी गवर्नमेंट की जॉब में एज का रिलैक्सेशन क्या होता है, SC/ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, PWBD जनरल कैंडिडेट्स 10 इयर्स, OBC कैंडिडेट 13 इयर्स, SC/ST के लिए आपका 15 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स। यहाँ पे बाकी रिमार्क्स लिखे हुए हैं, वो आप चेक करेंगे जब आप इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा एक्सेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारा आपका रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये रिजर्वेशन रूल्स हैं जिनको आप पढ़ लेंगे, रूल्स नहीं, बस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप रिजर्वेशन को सीख करेंगे। अब इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कोई भी एक तो, क्योंकि कोई भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो सकते हैं, तो उस केस में जो जनरलाइज्ड सिलेबस होता है ना, वो ही सिलेबस आता है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में देखो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आपको क्वालिफाई कराने के लिए प्री एग्जामिनेशन रखा जाएगा, दूसरा आपका मेंस का पेपर होगा। ठीक है, तीसरा आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो होगा, इंग्लिश में आपको टाइपिंग आनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन द कंप्यूटर। नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, उसके बाद 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रखा गया है। तो पहले प्री, जिसको आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेंस होगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, एंड उसके बाद 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। चलिए तो उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। स्टेज 1 है आपका क्वालिफाइंग स्टेज, जिसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। 120 मार्क्स का होगा, 120 मिनट्स का ही टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें क्या क्या आएगा, पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 45 क्वेश्चंस आएंगे, 45 मार्क्स के ही होंगे। क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, इडियम्स, फ्रेजेस एंड सो ऑन। यहाँ पे आप ये प्रैक्टिस के लिए आपके पास टॉपिक्स भी प्रेजेंट है। देन जनरल अवेयरनेस, ये जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर्स के आपके 45 क्वेश्चंस आएंगे, 45 मार्क्स के ही होंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे
इन सारे टॉपिक से, स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया आपका, ठीक है, एवरीडे साइंस हो गया। एंड 15 क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखेंगे, वो कहाँ से आएंगे, आपके करंट अफेयर्स एंड करंट इवेंट से। तो करंट अफेयर्स का ध्यान रखेंगे, वहां से आपके 15 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन आपका इसमें थर्ड पोर्शन होगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल अरिथमेटिक एबिलिटी में से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स के ही होंगे। एंड ये सारे आपके टॉपिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हो गया, क्लासिफिकेशंस हो गया एंड सो ऑन। सो आप इन सब की प्रैक्टिस करके जाएंगे। अब निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, एक क्वेश्चन गलत करोगे 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। इन लोगों ने क्या किया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी यहीं पे मेंशन कर दिया है कि जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको 60 मार्क्स कम से कम लेके आने होंगे एंड रिजर्व कैटेगरी को 54 मार्क्स लेकर आने ही होंगे। अगर आपके 60 मार्क्स आ जाएंगे तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, अगर 60 से कम आएंगे तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। देन रिजर्व कैटेगरी में अगर आपके 54 मार्क्स आते हैं देन यू विल बी थ्रू द प्री एग्जाम। देन आफ्टर दैट आपका क्या होने वाला है, आपका मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। इस मेंस के डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड 120 क्या हो गया, 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट ए में आपको क्या लिखना है, एक एस्से लिखना है 40 मार्क्स का, जिसका जो लेंथ ऑफ एस्से है उसमें आप 250 वर्ड्स लिखने वाले हो, ठीक है। उसके बाद लेटर लिखोगे 10 मार्क्स का। पार्ट बी में आपके पास क्या होगा, ग्रामर के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे एंड ट्रांसलेशन होगा 25 वर्ड्स का, यानी कि 20 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव में आपका बेसिकली इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, आपको एस्से लिखना है, ठीक है, साथ ही साथ में आपको एक लेटर लिखना है, देन ग्रामर का क्वेश्चन आएगा और ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क जनरल कैटेगरी फिर से मेंशन है, 50% मार्क्स आपको लेके आने हैं, 100 मार्क्स का टोटल है, तो यानी कि 50 मार्क्स आपको इसमें स्कोर करना है। एंड रिजर्व कैटेगरी को कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, 45% मार्क्स, यानी कि 45 मार्क्स रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के आने चाहिए, ठीक है। अब जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे स्टेज 2 में उनका 6 टाइम्स कॉल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो टाइपिंग टेस्ट आपका क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग स्टेज है, इंग्लिश में आपको 35 वर्ड्स टाइप करके दिखाने हैं, ठीक है। आपकी मिस्टेक जितनी होगी उसके हिसाब से आपको क्या कर दिया जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे सारे रूल्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेंगे, 10 मिनट का टेस्ट होगा ये सिर्फ आपका टाइपिंग का। देन आफ्टर दैट आपका जो होगा फिर 50 लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा, 15 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। नाउ ये था आपका कि पूरा प्रोसीजर क्या होने वाला है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। यू विल हैव योर प्री एग्जामिनेशन, मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा, थर्ड स्टेप में टाइपिंग करके दिखाना है, 10 मिनट का टेस्ट होने वाला है एंड फोर्थ में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपका कि आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सारे टॉपिक्स मेंशन है, उन टॉपिक्स की आप प्रिपरेशन जरूर करके जाइएगा। अब फीस कितनी रखी है इन लोगों ने, जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए फीस है ₹1500, ठीक है। एंड जितने भी आपके रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए फीस कितनी है, ₹1300। फीस का पेमेंट आप यूपीआई, नेट बैंकिंग या कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करके कर सकते हैं। तो फीस तो अच्छी खासी रखी है, 500 की फीस नहीं है, सीधे 1500 रुपए की फीस रखी है फॉर द जनरल कैंडिडेट्स, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, एंड बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 1300। कोई भी मेल फीमेल का भी डिमार्केशन इसमें नहीं है कि वुमेन भी एग्जेम्प्टेड है या वुमेन के लिए वाली फीस है, नहीं, आप कैटेगरी वाइज बेसिकली डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको फीस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए ये हेल्प डेस्क नंबर भी दिए हुए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर्स, इन पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हाउ टू अप्लाई में आपका नॉर्मल जो अप्लाई होता है कोई भी फॉर्म, सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है। आपके लिए आपकी ईमेल आईडी पे पासवर्ड आ जाएगा एंड आपका यूजर नेम आ जाएगा, उसे यूज करके आप लॉगिन करेंगे एंड देन पूरी इन्फॉर्मेशन, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके एजुकेशन डिटेल्स, आपको पहले एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है, वो सारा फॉर्म आपको फिल कर देना है। आपके पास आपका फोटो स्कैंड होना हमेशा चाहिए, आपके पास आपके सिग्नेचर हमेशा स्कैंड होने चाहिए, आपके पास आपका डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके सबका एक फोल्डर बना लीजिए एंड उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके, स्कैन फोटो खींच के भी रख सकते हैं, ठीक है, उसको सेव करके हमेशा रखिए सो दैट जब भी आप कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं यू कैन सिंपली access those documents from that particular folder which is saved into your phone or into your computer system, ठीक है। तो ये सिंपल इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर है। उसके बाद लास्ट में इन लोगों ने क्या दिया है हमें, ये सब हाउ टू अप्लाई वाला ही पार्ट है। देन आई विल जस्ट से कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि
इसमें जो आपका पेपर आने वाला है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे प्री में आए, मेंस में तो ऑब्वियसली इंग्लिश ही है, तो प्री में जितने भी क्वेश्चन है आप कहीं पे भी ना हिंदी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे या कोई भी और लैंग्वेज। पूरा पेपर सारे स्टेज आपके इंग्लिश में ही होने वाले हैं। तो ये कुछ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैटेगरी है। एंड लास्ट में ये देख सकते हैं कहाँ पे, ये देखिए, ये कुछ फॉर्मेट्स इन्होंने दिए हुए हैं जो लोग भी रिजर्वेशन सीख करेंगे उन लोगों के लिए। ठीक है, ये देखिए, चूज ओनली वन ऑप्शन, फॉर्म 2 और 3, ये सब स्पेसिमेन ऑफ एफिडेविट, एनेक्चर बी नोटरी से। ठीक है, अगर आप कहीं और काम करते हैं तो ये सारे आप फॉर्मेट्स यहाँ से देख सकते हैं। जो भी आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उसमें अगर आपको मतलब रिजर्वेशन सीख करना है तो ऑब्वियसली आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। फॉर्मेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन, जितना मुझे अभी समझ आ रहा है। ये वाला आपका पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद कि इतना बताना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जरूर आंसर करती हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को लगता होगा कि कमेंट्स में कुछ स्पेशल क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं, बाकियों के नहीं आते, तो वो उन्हीं लोगों के आंसर नहीं आते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, आप वीडियो देखे बिना क्या करते हैं, डायरेक्ट पूछना स्टार्ट कर देते हैं। बीएससी केमिस्ट्री एलिजिबल है, बीएससी जूलॉजी एलिजिबल है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो ओनली, सो प्लीज चेक द वीडियो। ठीक है, तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। पूरा जनरल सिलेबस है वो पढ़ लीजिए, कुछ भी आपका ग्रेजुएशन स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, मोस्टली आपका 10th और 12th तक जितने मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग वाले सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं का सिलेबस है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छी पोजीशन है, नंबर ऑफ पोजीशन भी 152 है। तो 152, जस्ट इमेजिन 152 कैंडिडेट्स, ऑल दोज हु विल बी सेलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। आपकी हमेशा एक ही जगह नॉन ट्रांसफरेबल वाली जॉब होगी, दिल्ली हाई कोर्ट में काम करना है, यू विल हैव अ गुड लाइफ। ठीक है, तो चलिए अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच, जय हिंद, नमस्ते।